हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बोला है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्या है जी, समांतर चतुर्भुज भी है और समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज भी है जिसका आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 28 सेंटीमीटर दोनों का आधार है। इस समांतर चतुर्भुज का भी आधार 28 और इसका भी आधार 28 मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बचा क्या, एक 26 बचा तो 26 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं और इसको 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज का तीनों भुजा दिया है तो इसको 28, इसको 26, इसको 30 मान लिए। हमको ज्ञात क्या करना है जी, संगत भुजाएं, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, इसका ऊंचाई यही हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का। तो वो कैसे निकलेगा, इसमें बोला है कि जो समांतर चतुर्भुज का एरिया जो है वो त्रिभुज के एरिया के बराबर है। तो हम पहले त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, तो हल करते हैं हल। इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए पहले हमको एस का मान चाहिए, ठीक है। तो एस का मान का फॉर्मूला क्या होता है जी, होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इतना होता है ना। तो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको और सी इसको, तो हो जाएगा 26 प्लस 30 प्लस 28 बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 5 2 7, 7 1 8, तो कटेगा तो आएगा 42। एस का मान कितना आ गया जी, 42 आ गया, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम एस का मान निकाल चुके हैं, कितना जी, 42। तो जहाँ जहाँ एस वहाँ पे 42 और ए का मान माने है 26 और बी का 30 और सी का 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा तो रूट में ही अभी चलेगा 42। देखिए 42 में से 26 गया, कितना जी, 42 में से 26 गया तो बचेगा 16 बचेगा, ये वाला 12 हो जाएगा, ये वाला 14 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिएगा इसमें इसको तो हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे जी, फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा जी, 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 6, इसको 4 गुणे 4, इसको इसको 6 गुणे 2, अच्छा 2 गुणे 6, इसको 2 गुणे 7, 14 को 2 गुणे 7 लिख देंगे। अब देखिएगा तो 7 का पेयर एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो 7 बाहर निकल जाएगा। 6 भी देखिएगा तो एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो 6 भी बाहर निकल जाएगा। 4 भी 2 गो है, 4 को बाहर निकल जाएगा और 2 दो जगह है तो 2 को बाहर निकल जाएगा। अंदर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो देखिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा, आएगा कितना जी, 4 दूना 8, 8 8 छः 48, 48 सत्ते कितना आ जाएगा जी, आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया है तो इसका एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। अब आते हैं किसका जी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। हम इसको सिंबल में ही लिख दिए, आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, इसका फॉर्मूला होता है आधार, चलिए इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, हम बताते हैं कैसे होगा। देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बराबर है किसके जी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इतना है ना। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया जी, 336 आ गया है। इसका फॉर्मूला होता है आधार गुणे बी बाई
बी इंटू पी, ठीक है। यदि आधार गुणे ऊंचाई तो हो जाएगा 336। आधार कितना है जी इसका, 28 है, तो 28। अब पी कहिए चाहे एच कहिए, बी एच सही है। आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई ही हमको निकालना है, तो ये वाला कट जाएगा। 28 कितना मार्क्स में कटेगा जी, ये वाला 12 मार्क्स में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से एच का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। यही समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा जी, ऊंचाई, ठीक है। समझ में आया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।